हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एक बार फिर से इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है मिशन एनडीए बुक है इसका दोस्तों हम कंप्लीट सिनोनिम्स को देखेंगे, खास करके इंग्लिश पेपर में। दोस्तों आप में से बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिन्होंने हमें कमेंट किया, सर प्लीज मिशन एनडीए बुक का आप सिनोनिम्स जो है उसे करवा दो सर, हम लोगों के पास ये किताब नहीं है, अवेलेबल नहीं था, अब हालांकि अवेलेबल हो गया। तो दोस्तों आप अच्छे से पढ़िएगा तो इन तमाम टॉपर के जैसे आपका भी कहीं ना कहीं एनडीए में रैंक हो सकता है। ये हमारे देश के दोस्तों गौरव हैं, हमें इन पर गर्व है। तो दोस्तों ये पार्ट 1 वीडियो है जिसमें हम मिशन एनडीए के तमाम इस बुक के सिनोनिम्स को कवर करेंगे। दोस्तों इस बुक को मैं ओपनली नहीं ला सकता इसके पेजेस को, क्योंकि दोस्तों कॉपीराइट क्लेम आ सकती है हम पर। इस वजह से दोस्तों मैंने इसे अलग से आपको बताने की कोशिश की है। इसमें से जो सिनोनिम्स है उसे हमने करने की कोशिश की है। लेट मी टेल यू दोस्तों कि हम लोग 100 इसमें सिनोनिम्स दिया है और इसे हम 4 वीडियो में कवर करेंगे। प्रत्येक वीडियो में 25 क्वेश्चन रखेंगे हम और वो उन सारे के सिनोनिम्स को देखेंगे और उसके एनालिसिस को भी हम लोग करते चलेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पहले वर्ड पे देखिए दोस्तों, इस बुक का सबसे पहला वर्ड दैट इज वो है एंटीसिपेट। दोस्तों एंटीसिपेट का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों एंटीसिपेट का मतलब होता है किसी चीज का एक्सपेक्ट करना, किसी चीज की दोस्तों एक्सपेक्टेशन करना। जैसे आप कोई चीज का एक्सपेक्ट करते हो ये चीज ऐसा होगा, ठीक है, उसी को कहते हैं एंटीसिपेट करना। एक तरह का दोस्तों आप कह सकते हैं प्रिडिक्ट करना, ठीक है। तो एंटीसिपेट का दोस्तों अगर हम सिनोनिम्स यहां से ढूंढेंगे तो एक्सपेक्ट करना इसका सही ऑप्शन होगा, क्योंकि एंटागोनाइज का मतलब दोस्तों होता है, ये निगेटिव वर्ड है, हेटेड करना या दोस्तों लड़ाई झगड़ा के बारे से संबंधित है। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना और होप मतलब आशा करना। देखिए होप और एक्सपेक्ट में दोनों अंतर होता है दोस्तों, ठीक है, इसीलिए बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा एंटीसिपेट का, ठीक है। आप दोस्तों कैसे याद रखेंगे इसे? देखिए जब इस वर्ड को आप देखेंगे ना एंटीसिपेट, आपको लगेगा यार एंटी मने तो होता है दोस्तों निगेटिव वर्ड, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको कई सारे ऐसे वर्ड है दोस्तों जिसमें आपको लगेगा निगेटिव है लेकिन वो पॉजिटिव हो जाता है। इस तरह के तमाम आप शब्दों को ध्यान रखिएगा। एंटीसिपेट का मतलब होता है एक्सपेक्ट करना। चलिए क्वाट को हम समझते हैं, क्वाट क्या है इसी पे आधारित। व्हाट वी एंटीसिपेट, एक मिनट दोस्तों, What we anticipate seldom occurs। दोस्तों हम लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं, एंटीसिपेट का मतलब क्या होता है? एक्सपेक्ट करना। हम लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं वो सेल्डम होता है। सेल्डम का मतलब बहुत ही कम ऐसा चांस है जो होता है, ठीक है। What we least expected generally happens। दोस्तों जो हम कम एक्सपेक्ट करते हैं वही चीजें दोबारा हो जाती है दोस्तों, ठीक है। तो आई होप कि एंटीसिपेट वर्ड आपके दिमाग में आ गया होगा, ठीक है, ओके। अब देखिए आगे हम बात करते हैं दूसरा वर्ड का। दूसरा है बेनेवोलेंस, ठीक है दोस्तों। देखिए जब किसी भी वर्ड के पहले आप BENA देखिए, समझिएगा वो दोस्तों होता है गुड या वेल। आज मैं आपको बता दूं गुड या वेल होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मैंने इसके रूट वर्ड को क्लास में कराया है, ठीक है। तो बेनेवोलेंस का दोस्तों मतलब क्या होता है? काइंडनेस, क्योंकि दोस्तों बेनेवोलेंस क्या होता है दोस्तों? दयालुता से संबंधित वर्ड है, ठीक है। आपके काइंडनेस को बेनेवोलेंस वर्ड से हम इंडिकेट करते हैं, और कोई व्यक्ति के लिए अगर इंडिकेट करेंगे तो वो दोस्तों आपका हो जाएगा बेनेवोलेंट, ठीक है, याद रहेगा। जैसे मान लीजिए रतन जी टाटा एक बेनेवोलेंट पर्सन है। अब यहाँ पर इल विल का मतलब दोस्तों क्या होता है? जिसका मोटिव अच्छा ना हो, ठीक है, दुष्ट टाइप के आदमी। विजन माने आपका क्या होता है? दृष्टि। और दोस्तों मॉर्बिडिटी का मतलब होता है इंसेनिटी, कितना पागलपन है, किसी चीज के लिए पागलपन, उसी को कहते हैं मॉर्बिडिटी, ठीक है। मॉर्बिड दोस्तों क्या है ये दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, इससे बना एक वर्ड है दैट इज मोरिबंड। मोरिबंड का मतलब क्या होता है दोस्तों? मोरिबंड का मतलब होता है मरणासन या मरने के आसन पे होना, ठीक है, ओके, ध्यान रखिएगा। इससे भी संबंधित मैंने रूट वर्ड आपको कराया था, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों वर्ड क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अगर आप इस वर्ड के सही आंसर दे पाएंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब कैजुअल वर्ड है दोस्तों, इस वर्ड को देखते देखिए, पहले इस इमेज को समझते तब इस वर्ड को याद करेंगे। देखिए ये हमारे प्यारे प्यारे शाहरुख खान जी है, ठीक है, और ये काजल को कैजुअल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? काजल को कैजुअल। क्या मजाक है सर। जी हाँ, काजल जो हीरोइन इसमें है दोस्तों, ये दिलवाले शायद दुल्हनिया ले जाएगी पिक्चर है, उससे हमने इस पिक को लिया है। तो काजल को दोस्तों ये कैजुअल कर रहे हैं, मतलब काजल को खुशामद कर रहे हैं कि काजल तुम्हें हमारे पिताजी भी बहुत चाहते हैं, तुम अपने पिताजी को किसी तरह से मनाओ, चलो मेरे साथ, ठीक है। तो ये तो काफी खतरनाक मूवी है। तो कैजुअल का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि फ्लेटर करना, खुशामद करना। क्या दोस्तों? खुशामद करना, ओके। तो यहां पर आप हमें बताइए क्या इंसिस्ट होगा? नहीं होगा। क्या परसुएड होगा? ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है दोस्तों फुसलाना। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब दोस्तों होता है फुसलाना, ठीक है, ओके। लेकिन दोस्तों फुसलाना और खुशामद करने में अंतर है। चलिए इसीलिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इस वर्ड का सिनोनिम से लेकर चलेंगे फ्लैटर, ठीक है। कैजुअल का मतलब होता है दोस्तों फ्लैटर करना, ठीक है। चलिए अगला वर्ड है आपका डेलिनिएट।
ठीक है दोस्तों। डेलिनिएट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को एक्सप्लेन करना, वर्णन करना, ठीक है ओके। तो इसका दोस्तों क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा डेलिनिएट का, ठीक है ओके। चलिए क्वाट से इसको समझते हैं, डेलिनिएट का असली मीनिंग देखिए। कह रहा है डू यू वांट टू नो हु यू आर, ठीक है, डोंट आस्क, एक्ट, एक्शन विल डेलिनेट एंड डिफाइन यू। आप जानना चाहते हैं कि आप कौन है, आप ये कोट कह रहा है आप जानना चाहते हैं आप कौन है, तो किसी से मत पूछो, आप काम करो, ठीक है, और आपके काम ही आपके बारे में एक्सप्लेन कर देगा कि आप कौन है। जैसे मेरे लिए ले लो, मैं आपके लिए टीचर हूं, तो मेरा काम क्या है, आप लोगों को पढ़ाना, ठीक है, तो ये मेरा काम है। तो इसी तरह से आप अपने आप को किसी से पूछवाओ मत कि हम कौन है, बस एक्ट करो, अच्छे से काम करो। योर एक्शन विल डेलिनेट यू, ठीक है, आप कौन है ध्यान रखिएगा, डेलिनेट का आप यूज भी कर सकते, ठीक है ओके। यहां पर कुछ वर्ड बच जाते हैं, जैसे दोस्तों वर्ड है आर्ग्यू, आर्ग्यू का मतलब होता है बहस करना, ठीक है, और इसी से बनता है आर्ग्यूमेंट, ठीक है। क्या बनता है आर्ग्यूमेंट, इसका मतलब दोस्तों आप लोग समझते ही होंगे, ठीक है। पोर्ट्रे का मतलब किसी चीज को ड्रॉ करना दोस्तों, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर शाहरुख खान सर जी का मोच ड्रॉ करता हूँ, ठीक है ओके, ध्यान रखिएगा, वैसे तो ये मोच में बहुत अच्छा लगते नहीं है, ठीक है। चलिए तो आगे हम बातचीत करते हैं ओके। चलिए नेक्स्ट हमारा वर्ड है दैट इज दोस्तों एरुडाइट, ठीक है। क्या है हमारा नेक्स्ट वर्ड, दैट इज एरुडाइट। दोस्तों एरुडाइट का मतलब क्या होता है, विद्वान, ठीक है, जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा पर्सन हो, ठीक है, जिसे बहुत विपुल नॉलेज है, उसे एरुडाइट कहते हैं, ठीक है। तो आप हमें बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्कॉलरली, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। काफी ये देखिए मिशन इंडिया बुक में बहुत ज्यादा हार्ड वर्ड तो नहीं दिए, लेकिन जो महत्वपूर्ण वर्ड है वही दिए, ठीक है ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को। और दोस्तों स्टिंगी यहाँ पर दिए, स्लॉपी दिए, दोनों का मीनिंग आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। स्टिंगी और स्लॉपी दोनों निगेटिव वर्ड है, स्टिंगी का मतलब कंजूस होता है, स्लॉपी का मतलब निगेटिव सेंस होता है, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों एरुडाइट पर्सन है, इन्हें आप तो जानते होंगे, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं और अगले वर्ड पे आते हैं। चलिए दोस्तों देखिए अब दोस्तों फ्रूगल है, फ्रूगल का मतलब क्या होता है दोस्तों, फ्रूगल का मतलब होता है दोस्तों, आप जरा फ्रूगल का मीनिंग पता करने की कोशिश कीजिए। इसका मतलब दोस्तों होता है आपका, हाँ इसका मतलब होता है दोस्तों किफायती। क्या होता है, किफायती, यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं फ्रूगल का मीनिंग कि सेविंग करने वाला, ठीक है, इकोनॉमिकल हो, काफी फालतू के पैसे इधर उधर ना वेस्ट करे, उसी को फ्रूगल कहते हैं। और ये दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। डेलिकेट, स्प्लेंडिड, हंग्री, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको फोटो में भी यहाँ पर दिखाया, ठीक है ओके दोस्तों। आप सभी लोगों को ये चीजें करनी है, ध्यान से रखने याद, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चर्चा हम करते हैं, दैट इज दोस्तों गार्निश, ठीक है। गार्निश का मतलब क्या होता है, ठीक है ओके। देखो आप ऐसे इस वर्ड को याद रख सकते हो, देखो मान लो आपके पास एक नाशपाती है, ठीक है, और उसको घर में आपको बोला इसको गारो गारो गारो, गारो माने क्या, हम लोग के एक बिहारी लैंग्वेज में गारना का मतलब होता है कि उसको निचोड़ना। क्या होता है, गारना का मतलब होता है निचोड़ना, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि इसको निचोड़ दो, बहुत अच्छा लगेगा दिखने में, या इसको तोड़ फोड़ दो, इस तरह से कर दो। दोस्तों गार्निश का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, सभी लोग दिमाग में बैठा के रखिएगा, गार्निश का मतलब होता है दोस्तों डेकोरेट करना, किसी चीज को डेकोरेट करना, खास करके किस चीज को, जो डिश वाला सामान है उस पर किसी चीज को, ठीक है। जैसे आप ये देखो, ये खाने वाला चीज है, इसको अच्छे से डेकोरेट कर दिया गया, ठीक है। तो गार्निश का मतलब दोस्तों होता है डेकोरेट करना, ठीक है ओके। अब डेकोरेट करना, सजाना, तो दोस्तों क्या हो सकता है, जरा आप सोचकर देखिए, इसका सही दोस्तों सिनोनिम्स क्या होगा दोस्तों, एडॉर्न, ठीक है ओके। एडॉर्न का मतलब भी दोस्तों आप कह सकते हैं किसी चीज को सजाना, ठीक है ओके। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है ऑक्यूलेट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है सुपर नेचुरल। दोस्तों आप देखे होंगे कहीं कहीं पर भी कि एक फोटो में कई बार दोस्तों स्टार भी होता है, 786 भी लिखा रहता है, ये सब सुपर नेचुरल पावर है, इसी से संबंधित ये वर्ड है, ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा ओके दोस्तों। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे हम चर्चा करते हैं। अब दोस्तों देखिए, अब आपका है इंडाइटमेंट, इसको इंडिक्टमेंट मत पढ़िएगा, ये लिखा हुआ है इंडाइटमेंट। दोस्तों क्या लिखा हुआ, इंडाइटमेंट। अब इंडाइटमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो किसी भी इंसान पर एक्विजिशन लगाना, ठीक है, और उसको समन करना, बुलावा आना, ठीक है, या उस पे अभियोग लग जाना। इंडाइटमेंट का मतलब ये होता है दोस्तों, क्या होना, उस बंदे पर, उस इंसान पे अभियोग लग जाना, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या लगना, अभियोग लगना, ठीक है, उसी को बोलते हैं दोस्तों इंडाइटमेंट। और इंडाइटमेंट का दोस्तों क्या होगा, सही सिनोनिम्स एक्विजिशन, एक्विजिशन। अब किससे बना, क्योंकि इंडाइटमेंट भी चूंकि नाउन है और एक्विजिशन भी दोस्तों नाउन है, किससे बना, एक्यूज। आपको मैंने क्लास में बताया था, इसका मतलब होता है दोष लगाना या दोष आरोपित करना या लालछन लगाना, ठीक है, एलिगेशन लगाना, ऐसा भी आप कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है ओके दोस्तों। अब अगला वर्ड है आपका 10 नंबर। अब यहाँ पर कुछ वर्ड है रेवलेशन। रेवलेशन दोस्तों ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है उजागर करना। एक्वेटल का मतलब होता है फ्री करना, रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार करना, ठीक है, ध्यान रखिएगा सब वर्ड। अब दोस्तों अगला है जबर।
जेबर का मतलब आप बता सकते हैं। देखिए ये जो वर्ड है दोस्तों, ये इस लड़की को देखिए हमेशा हमेशा बोलते रहती है, सब इससे इरिटेट है, सब परेशान है, ये लड़की और ये दोनों हमेशा बोलते रहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब जेबर जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि टॉक करना एक सही तरीके से नहीं, रैपिड वे में टॉक करना, तेजी से टॉक करना और बिना दोस्तों सोचे बूझे अनकम्प्रेसिबली टॉक करना, ठीक है। तो जो अनकम्प्रेसिबली टॉक करते हैं तो वो हो जाते हैं दोस्तों चैटर बॉक्स। आप लोग तो अगर सीबीएसई बोर्ड से होंगे तो दोस्तों चैटर बॉक्स की कहानी तो सुने ही होंगे, ठीक है। अगर सुने हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। ओके दोस्तों, चलिए एना फ्रैंक की कहानी आप लोग सुने ही होंगे, उसे टीचर क्या बोलते थे, चैटर बॉक्स, ठीक है, क्या बोलते थे, चैटर बॉक्स। नेक्स्ट वर्ड पे चर्चा करते हैं हम लोग, ठीक है। अब दोस्तों है नेक। दोस्तों अब नेक है, नेक का मतलब क्या होता है दोस्तों, नेक का मतलब होता है टैलेंट, या दोस्तों आप कह सकते हैं स्किल, क्या कह सकते हैं, स्किल, ठीक है। तो अब ये वर्ड डेक्सटेरिटी, वैसे डेक्सटेरिटी का स्पेलिंग तो गलत लिखा हुआ है, लेकिन दोस्तों नेक का मतलब क्या होता है, डेक्सटेरिटी यानी कि स्किलनेस। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब कभी वर्ड में DEXTER आ जाए तो समझिएगा वो स्किल से संबंधित है। क्या, स्किल से, यानी आपकी कुशल या कुशलता से संबंधित है। इस गेम में आपको क्या चाहिए, नैक चाहिए, तब ये गेम का भी शायद नाम नैक ही है, ठीक है। मैं तो गेम खेलता नहीं, ठीक है। तो नैक का मतलब दोस्तों क्या होता है, डेक्सटेरिटी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, देखिए कोई भी वर्ड अगर है, अगर वो के से शुरुआत है और उसके तुरंत बाद एन आ जाता है, के से शुरुआत है और उसके तुरंत बाद एन हो जाता है दोस्तों, तो कभी भी के का उच्चारण हम नहीं करते, एन से उच्चारण शुरू करते, जैसे नो, ठीक है, नो मैंने जानना, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक वर्ड हम लेते हैं, ठीक है दोस्तों, नाइफ, ठीक है। ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा, के इज फॉलोड बाय एन, के के तुरंत बाद एन आ जाए तो उस स्थिति में के को लॉप करके हम इसको शुरू करते हैं, ठीक है, ओके। और दोस्तों अगर जी भी फॉलो होता है एन से, वो भी उसमें भी हम लोग उसको एन से ही उच्चारण करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, अच्छे से आप चीजों को देख पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट चर्चा करते हैं। ओके दोस्तों, एक मिनट हमें एडजस्ट करने दीजिए स्क्रीन को, ठीक है, स्क्रीन थोड़ा सा डिसमिस हो गया है। ओके हाँ, इस वर्ड को ही हम एडजस्ट कर लेते हैं इधर करके, एक मिनट दोस्तों। चलिए अब दोस्तों जो है हमारा अगला वर्ड है लेकोनिक, ठीक है। लेकोनिक का दोस्तों मतलब क्या होता है, देखिए आपको यहां पर बताया गया है। लेकोनिक मतलब दोस्तों बहुत बातचीत करने वाला नहीं होता है, ठीक है। लेकोनिक का मतलब होता है यूजिंग और इन्वॉल्विंग अ मिनिमम ऑफ वर्ड, मतलब कितने कम शब्दों में चीजों को वर्णन कर दे, वही शब्द आपका एक्सप्लेन करता है लेकोनिक को, ठीक है। और ये लेकोनिक वर्ड एडजेक्टिव है, क्योंकि वर्ड के लास्ट में जब IC लगा हो दोस्तों, OUS लगा हो, तो जनरली हम उसे एडजेक्टिव रेफर करते हैं इन कॉमन सेंस, ठीक है। तो दोस्तों आप बताइए लेकोनिक का मतलब क्या होगा। देखिए लेकोनिक का मतलब लोक्वस तो होगा नहीं, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, बातूनी, जो खूब बात करता है, ठीक है, ओके। टॉकटेक्टिव जिसको आप लोग कहते हैं, लिख लीजिएगा, ये भी आ सकता है कहीं एग्जाम में, ठीक है। अब दोस्तों मान लीजिए अब है आपका रैम्बलिंग, रैम्बलिंग होगा नहीं, और वर्बोस का मतलब भी लगभग लेकोनिक का एंटोनिम से, ये भी उसी के आसपास जाता है, बातूनी के आसपास। एक वर्ड बनता है कंसाइज, दोस्तों यही हो जाएगा लेकोनिक का मतलब कि जितना कम शब्दों में उसे बयां करना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला वर्ड है हमारा मोमेंटस, ठीक है। मोमेंटस का मतलब क्या होता है, ओके दोस्तों, इसका मतलब दोस्तों होता है इंपोर्टेंट। क्या होता है दोस्तों, महत्वपूर्ण। क्या होता है दोस्तों, इंपोर्टेंट। ये ध्यान में आप लोग रखिएगा, इंपोर्टेंट इसका सही ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। जैसे ये बच्चा कितना इसके लिए इंपोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चर्चा हम लोग करते हैं, दैट इज ऑडियस। ऑडियस दोस्तों इसका मतलब होता है हेटफुल। क्या होता है, देख लीजिए यहाँ पर एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, रिपल्सिव। जो चीज़ अनप्लीजेंट होती है, अच्छा नहीं लगती, उससे हम नफरत करते हैं। और दोस्तों हम इसके लिए हेटफुल वर्ड हमारा जो है दोस्तों, माफ कीजिएगा, हमारा हेटफुल जो वर्ड है यहाँ पर, ये इसका सिनोनिम्स हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ए हो जाएगा, ठीक है। ओके दोस्तों, हम क्विक में एक्सप्लेन कर रहे हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अब ये रोटेन मैंने सरा हुआ होता है, सीख मैंने बीमार, इनफेमस तो आप जानते ही होंगे, फेमस में इन लगाया गया है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों अगला वर्ड है ऑब्सीन। ऑब्सीन का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए ऑब्सीन का मतलब होता है एक ऐसा चीज जो कि गंदा हो, पोर्नोग्राफी से या गलत गलत चीजों से रिलेटेड हो, उसे हम लोग दोस्तों कहते हैं ऑब्सीन, ठीक है। ऑब्सीन मतलब गंदा चीज, या आप बुरी चीजें कह सकती है, बुरी चीजें कह सकते हैं, ठीक है, जो अच्छा ना हो, ठीक है। जैसे आजकल की ऑब्सीन मूवीज, ठीक है, बॉलीवुड की आजकल की ऑब्सीन बॉलीवुड मूवीज हो गई, ठीक है, काफी भद्दा सा होता है, फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते हैं। तो ऑब्सीन का मतलब दोस्तों होता है बुरी चीजें, जो कि गलत चीजें, सेक्सुअल कंटेंट से रिलेटेड हो, ठीक है। अब दोस्तों इसका दोस्तों क्या है कि, एक मिनट, इसका सिनोनिम्स क्या होगा दोस्तों, इसका सिनोनिम्स इनडिसेंट होगा। इसका भी मीनिंग वही होता है, गंदी या बुरी। अब इनकरेजेबल, रिडिकुलस और इनटॉलरेबल तीनों में से कोई नहीं होगा, क्योंकि इनकरेजेबल का मतलब ये होता है दोस्तों जिसे सही ना किया जाए, रिडिकुलस का मतलब हास्यास्पद होता है, इनटॉलरेबल जिसको सहा ना जा सके, ठीक है। तो ये तीनों वर्ड कहीं ना कहीं इसके कंट्ररी हैं, ये तीनों वर्ड इसके नहीं हो सकते, ठीक है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड पे चर्चा करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड हमारा है, दैट इज, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग अच्छे से, आप सभी लोग इसे प्रिपेयर कीजिए, तैयार कीजिए, तभी जाके आपके प्रिपरेशन में दोस्तों 4 चांद लग सकते हैं, ठीक है, ओके।
देखिए अब अगला वर्ड है दोस्तों इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों कि हेटर, ठीक है, किसी चीज को लेकर दिल में खीज होना, ऐसा कुछ होना, उसी को हम लोग बोलते हैं इंडिग्नेशन, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप यूं शब्द कह सकते हैं रोस, रोस कह सकते हैं। रोस क्या होता है सर? तो रोस माने किसी चीज को लेकर एंगर होता है, कोई पास्ट में ऐसी चीज हो जाती है, तो उसी को हम लोग इंडिग्नेशन कहते हैं। और इसका हेटर सही चीज, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अगला वर्ड है एक्रोनिम। एक्रोनिम मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है कि शॉर्ट करके किसी चीज को लिखना, ठीक है। जैसे आप सी ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। जैसे देखिए, ए वर्ड फॉर्म्ड बाय इनिशियल लेटर्स ऑफ वर्ड्स, कुछ उसके लेटर्स को लेकर वर्ड को फॉर्म किया जाया गया होगा। यहाँ पर लेटर का तो स्पेलिंग दोस्तों गलत है, लेटर का स्पेलिंग एक मिनट, ठीक है, लेटर का स्पेलिंग ये होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड दैट इज 98 मिटिकुलस। दोस्तों मिटिकुलस का मतलब क्या होता है? तो मिटिकुलस का मतलब दोस्तों होता है केयरफुल रहना, ठीक है। अब चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए आजकल के क्या होते हैं कि दो लड़के और लड़के के बीच में अगर रिलेशंस होते हैं, बड़े बड़े लड़के और लड़कियों के बीच में, तो उसके बीच में वो काफी मिटिकुलस रहते हैं। मान लीजिए उनके माता पिता अगर दो लड़के मतलब लड़के और लड़कियों को शादी करते हैं, तो काफी उसमें वो केयरफुल रहते हैं कि लड़का कैसा है, लड़का क्या करता है, लड़का सरकारी नौकर है, मतलब सरकारी नौकरी में है या नहीं है, ठीक है। तो मतलब इस तरह की चीजें उनको देखा जाता है। तो काफी लड़कियां भी सजग रहती है कि लड़का आखिर क्या करता है, निकम्मा तो नहीं है, ठीक है, बैठा हुआ तो नहीं है, ठीक है। तो उसी तरह से मिटिकुलस का मतलब होता है दोस्तों केयरफुल, किसी चीज को लेकर बहुत ही सावधान होना, ठीक है। और दोस्तों ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा मिटिकुलस का, ठीक है। ओके, अब है रिसाइन, ठीक है। रिसाइन का मतलब दोस्तों क्या होता है कि अब देखिए यहाँ पर ही देखिए इस बेचारा का एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों रिसाइंड हो गया, ये बेचारा दांत से फाड़ रहा है, ठीक है। रिसाइन का मतलब क्या होता है? तो रिसाइन का मतलब होता है दोस्तों रिवोक या रिपील या, ठीक है। ओके दोस्तों, ऐसा ध्यान रखिएगा। अगला आपका है एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब दोस्तों क्या होता है? ध्यान रखिएगा। एंटीपैथी का मतलब जैसे ये पॉलिटिकल एंटीपैथी है, ठीक है। दो पार्टीज देखिए किस तरह से भिड़ रहे हैं, ठीक है। तो एंटीपैथी का मतलब दोस्तों क्या होता है? तो डिसलाइक, ठीक है। यहाँ पर जब तक डिसलाइक नहीं होगा दोनों भिड़ेंगे ही नहीं, ठीक है। तो एंटीपैथी का मतलब दोस्तों होता है डिसलाइक। इसको मिक्स मत कीजिएगा। सबसे पहला वाला वर्ड, सबसे पहला वर्ड क्या था दोस्तों? ध्यान रखिएगा, आपके सबसे पहले वर्ड जो थे आपके वो दोस्तों थे आपके एंटीसिपेट। एंटीसिपेट और एंटीपैथी को मिक्स मत करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। ओके, चलिए अब दोस्तों यहाँ पर डिसऑनेस्टी या डिस्टर्बेंस है, यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन है। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब किसी चीज को दिखाना होता है। डिस्टर्बेंस तो आपको पता है, डिसऑनेस्टी भी पता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चर्चा करते हैं। अब दोस्तों है अगला वर्ड इमेजनरी। आपको मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आपको पहले से आ रहा है तो आप पॉज करके वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। इमेजनरी, इमेजनरी का मतलब दोस्तों क्या होता है? देखिए इमेजनरी का मतलब कोई चीज जो काल्पनिक होता है, ठीक है। ओके, और इसमें हम कैसे चुनेंगे कौन हमारा सही ऑप्शन है? देखिए इसमें दोस्तों फेबुलस तो होगा नहीं, फैक्सियस होगा नहीं, फॉल्सियस होगा नहीं, ठीक है। ये तीनों वर्ड नहीं होगा क्योंकि दोस्तों ये तीनों अलग अलग। इसका मतलब दोस्तों होता है जो गलत हो, इसका फेबुलस बढ़िया हो, इसका फैक्सियस तो कुछ और मीनिंग होता है, लेकिन फिक्सियस हो सकता है क्योंकि दोस्तों ये वर्ड बना है फिक्शन से। फिक्शन दोस्तों जैसे आप नॉवेल कोई पढ़ते हैं तो उसमें दो तरह के नॉवेल होता है, एक होता है दोस्तों फिक्शन नॉवेल और एक होता है नॉन फिक्शन, ठीक है। फिक्शन नॉवेल सर क्या होता है? जो कल्पना पे आधारित होता है, जैसे कोई एडवेंचर वाला नॉवेल हो गया उसे फिक्शन नॉवेल कहते हैं। जो रियल लाइफ पर आधारित रहता है उसे नॉन फिक्शन कहते हैं। तो आई थिंक इमेजनरी का सही ऑप्शन बी नंबर होना चाहिए, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चर्चा करते हैं, दैट इज ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब दोस्तों क्या होता है? दोस्तों इसका मतलब होता है शांत, ठीक है। ओके, इसका मतलब क्या होता है? शांत, ठीक है। जैसे कि अगर आप पढ़े होंगे एक कहानी जिसमें एक अमांडा नाम की लड़की रहती है, वो चाहती है मरमेड बन जाए। मरमेड मतलब क्या होता है दोस्तों? एक परी बन जाए, और परी बनने के बाद वो ट्रैंक्विल जो सी है, जो ट्रैंक्विल सी है, शांत जल जो है, शांत समुद्र है, उसमें वो तैरती रहे, उसे कोई डिस्टर्ब ना करे क्योंकि उसकी माँ उसको बहुत परेशान करती है। तो ट्रैंक्विल का मतलब क्या होगा दोस्तों? पीसफुल। ध्यान रखिएगा, इसके कुछ सिनोनिम से काम होंगे दोस्तों, इसके कुछ सिनोनिम से प्लेसिड होंगे, ठीक है। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को। ओके, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए दोस्तों। चलिए अब 23 नंबर पे हम लोग चर्चा करते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। सारे वर्ड जो मैं आपसे अभी बहस कर रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ, सब महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब दोस्तों है आपका सॉर्डिड, ठीक है। सॉर्डिड का मतलब दोस्तों क्या होता है? सॉर्डिड का मतलब दोस्तों आपका होता है जो चीजें अनप्लीजेंट हो, क्या अनप्लीजेंट हो, और दोस्तों जो कंफर्टेबल ना हो, मतलब क्या हो? असुहावना हो और हमें अच्छा ना लगे, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं सॉर्डिड, ठीक है। और दोस्तों इसका सही ऑप्शन तब क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों होगा, इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा अनप्लीजेंट। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, इसका मतलब एक और होता है जो होता है दोस्तों आपका इमोरल, या आप ऐसा कह सकते हैं जो डिसऑनेस्ट हो, ठीक है, बहुत गंदा भी हो, वेरी डर्टी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो कई सारे मीनिंग निकलते, बट आपके काम के कोने हैं, उस सेंटेंस के अकॉर्डिंगली क्या मीनिंग रखता है उसके अनुसार से हम लोग दोस्तों वर्ड को यूज करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। नेक्स्ट चर्चा करते हैं। अब उसके बाद है नेफ्रियस, ठीक है। नेफ्रियस का मतलब क्या होता है?
ठीक है। नेफेरियस का मतलब दोस्तों होता है, आपका ध्यान रखिएगा, दुष्ट। ठीक है, नेफेरियस का मतलब क्या होता है दोस्तों, दुष्ट। ठीक है, ये क्या होता है, विक्ड। दोस्तों जो इंसान दुष्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेफेरियस। ठीक है, ओके। चलिए दोस्तों, अब दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों मिलो, मिलो का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए मिलो का मतलब दोस्तों ऐसे होता है जो फ्रेंडली हो, चीरफुल हो, इन सेंस ऑफ इंसान। ठीक है, लेकिन दोस्तों मिलो का मतलब क्या होता है, फ्रूट के लिए यूज करेंगे तो जो अच्छा फ्रूट हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर इंसान के लिए अगर यूज कर रहे हैं मिलो तो यहाँ पर जेनियल हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसीलिए दोस्तों सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि मिलो का मतलब दोस्तों क्या होता है, मिलो का मतलब होता है फ्रेंडली। ओके, फ्रेंडली कह सकते हैं आप इस तरह का, या चीरफुल कह सकते हैं, इस तरह की चीजें। ठीक है, तो इस तरह से आपके 25 जो दोस्तों सिनोनिम्स है वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, और दोस्तों आपको किसी भी वर्ड से संबंधित कोई भी डाउट है जो नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपको कुछ टास्क देता हूं। जो यहाँ पर कुछ वर्ड लिखा है, ठीक है, जैसे न्यूरोटिक, ऊपर में ये वर्ड लिखा है, ये वर्ड लिखा है। ठीक है, इन सबों का दोस्तों आप अपने मन से मीनिंग हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, आप हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा। आपके कॉमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों इसका आप पार्ट 2 भी चाहते हैं तो जल्द ही कॉमेंट कीजिए, आपको पार्ट 2 भी मिलेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और लास्ट में एक बात और कहूंगा कि यार शेयर कीजिए, हम लोगों को बहुत मदद की जरूरत है। आपके शेयर हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक है, काम करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी सोच के साथ।